गोविंद गोविंद गोपाल भज मन गोविंदा गोविंदा गोपाला गोविंदा गोपाला गोविंद गोविंद गोपाल भज मन गोविंदा गोविंदा गोपाला गोविंदा गोपाला गोविंद गोविंद गोपाल भज मन गोविंदा गोविंद गोविंद गोपाल भज मन गोविंदा। अब सभी पुण्य आत्मा पूरी एकाग्रता के साथ सुनिएगा। हमारा पूरा प्रयत्न होगा आज इस अध्याय का समापन किया जाए। सुख माने अनुकूलता की कामना को मिटाने के लिए ही भगवान समय समय पर, कल भी कहा था, दुख भेजते हैं। वरना अगर कोई पैदा होते ही सोने की चम्मच से खाना खाने लगे, उसे घर में सोने के खंबे लगे हुए हों, अब आप मुझे बताइए, शरीर को कष्ट भेज दिया, अब सोना क्या करेगा? क्या करेगा सोना? इसीलिए दुख भेजते हैं भगवान कि सुख की कामना मत करो। और हम कौन से सुख की करते हैं? सुखदाता की कामना नहीं करते, शरीर के सुख की, मतलब मरने वाले शरीर की सुख की कामना करते हैं, इसकी सुविधा की कामना करते हैं। कामना करोगे तो दुख पाना पड़ेगा। इसलिए सांसारिक पदार्थों की कामना वाला मनुष्य दुख से कभी बच नहीं सकता। जो व्यक्ति संसार के सुख की, शरीर के सुख की कामनाओं के लिए चिंतित रहता है, वो दुख से कभी नहीं बच सकता। क्योंकि दुखों की फैक्ट्रियां हम स्वयं लगाते हैं। हम मिट्टी में सुख ढूंढ रहे हैं, सुखदाता को भूल गए, माया में सुख ढूंढने लगे। क्योंकि संयोगजन्य भोग दुख के कारण है। जो शरीर मान के संसार के सुख का भोग करेगा वो दुख भोगेगा। तो कल चर्चा हमने कहाँ छोड़ी थी? स्वयं स्वरूप में अनंत बल है। अब बताओ आपके अंदर कितना बल है? हनुमान जी को जामवंत जी याद करा रहे हैं, और हनुमान जी भव सागर पार कर गए, भक्ति के पास पहुंच गए। सीता माने भक्ति। लेकिन हम लोग सुंदरकांड का पाठ कर लेते हैं, समझते हैं हम भक्त बन जाएंगे। सुंदरकांड की एक चौपाई हृदय में उतार लो ना, इतना ही समझ लो कि मैं परमात्मा का अंश हूं, ये पक्का कर लो। जब सुखदाता के अंश हो, सुखदाता सदा साथ रहता है, फिर कौन सा सुख ढूंढ रहे हो? तो सबसे बड़ी चीज स्वयं स्वरूप में अनंत बल है। आपके और हमारे अंदर भी अनंत बल है आत्मा में। क्यों? आप कहोगे हमारे पास क्या बल है? ट्रंप के बाद बहुत ताकत है, ईरान के पास बहुत ताकत है, रशिया के पास बहुत असला है ना। आपके पास परमात्मा है। कोई बता दे इससे बड़ी ताकत किसी के पास है क्या? और सबके पास है। ये नहीं हमारा परमात्मा कहीं घूमने चला गया है,
हमें छोड़ के चला गया है। इसी को कहा गया कि जीवो अपनी भूल सुधारो। अब अपनी भूल सुधारना ही नहीं चाहते, हम दुखी हैं। परमात्मा हमारे साथ रहता है, हम परमात्मा की गोदी में रहते हैं। हमें ये सुन के तो बड़ी हंसी आती है, मोए सुन सुन आवत हंसी, पानी में मीन प्यासी। अपना माथा ठोकना चाहिए, मैं तो परमात्मा की गोदी में रहता हूँ, अब मैं दुखी रहता हूँ। ये किसी मछली के ऊपर चौपाई नहीं है, हमारे लिए है ये कि कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे बन माही। प्रीतम अंदर बैठा हुआ है और हम इस गली का मंदिर बहुत नया बना है, ये यहाँ सिद्ध मंदिर है, यहाँ पर 500 साल पुराना मंदिर है। आप मुझे बता दो, कोई बता दो, जब मंदिर नहीं थे तब भी परमात्मा तुम्हारे अंदर था, तुम्हारे साथ था। यानी मैं भी अनादि, परमात्मा भी अनादि। अज्ञानता में हम भटक रहे हैं। हमारे आत्म में आत्मज्ञान होने के बाद अनंत बल आ जाएगा। उसकी सत्ता और बल को पाकर ही आप बुद्धि पर, मन पर, इंद्रियों पर बलवान होते हो। आप सोचो, आपकी ताकत से आंख देख रही है, आंख की ताकत से आप नहीं देख रहे। हम एसी से ठंडक ले रहे हैं, बिना एनर्जी के ये एसी नहीं ठंडक दे सकता। और परमात्मा का एसी सबके अंदर लगा हुआ है, सबके अंदर लगा हुआ है। लेकिन हमारी अज्ञानता क्या है? जड़ के संबंध जोड़ने के कारण वो अपने बल को भूल रहा है। अब बताओ, हम पैसे का बल मानते हैं, ताकत का बल मानते हैं, वो तो निर्बलता है। आपको अपने बल का पता ही नहीं है। और अपने को बुद्धि, मन और इंद्रियों के अधीन मान लेते हैं। बताइए, हमने अपने नौकरों की गुलामी कर ली, हम नौकरों के गुलाम हैं। जो मन कहता है मैं वो करूँगा, जो बुद्धि कहती है मैं वो करूँगा, जो मेरा चित्त कहता है मैं वो करूँगा। ये मिले थे संसार की सेवा के लिए नौकर, हेल्पर, हम उनके गुलाम बन गए। अतः हे पुण्य आत्माओं, काम रूपी, कामना रूपी शत्रु को मारने के लिए अपने आप को जानना और अपने बल को पहचानना सबसे ज़्यादा जरूरी है। आत्मबल, हम शरीर के बल को देख रहे हैं, धन के बल को देख रहे हैं। मैंने तो धनवानों को बहुत ज़्यादा दुखी देखा है। मैंने धनवानों को सबसे ज़्यादा दुखी देखा। इसलिए कामना जड़ के संबंध से जड़ हो जाती है। कामना क्या करती है? जड़ के संबंध से और ज़्यादा जड़ हो जाती है। संबंध होने से वो स्वयं में प्रतीत होती है। मेरी कामना तो ये है, मेरी कामना तो ये है, क्योंकि मेरे को मैं का पता ही नहीं है। यानी जड़ की कामना करके मैं भी जड़वत हो गया। मैं चेतन और जड़ चीज़ों की कामना करता हूँ।
जड़ का संबंध ना रहे तो कामना ना रहे। ध्यान दीजिएगा, अगर आपका जड़ का संबंध ना रहे तो कोई कामना नहीं रहेगी। आपका संबंध किससे हो जाए? परमात्मा के साथ हो जाए। हमने शरीर से संबंध माना हुआ है, और आप हैं कौन? हे अजन्मा अमर आत्मा। हाँ, सुन तो लेते हैं हम, भूल कैसे जाते हैं? यानी शरीर के नाम का सबको याद रहता है। आधी रात को भी ध्यान दीजिएगा, आप सो रहे हैं, आपके साथ में 10-20 जने और सो रहे हैं, कोई आपका नाम लेके पुकारे, अरे भाई साहब ओम प्रकाश जी कौन है? तुरंत जाग जाएगा। हाँ मैं हूं, बोलो क्या काम? भगवान चिल्ला चिल्ला के कह रहा है, रामायण गीता भागवत कह रही है, संत महात्मा कह रहे हैं, हे पुण्य आत्माओं, हमारे खोपड़ी में जू नहीं रेंगती। पता नहीं है किसको बोलते रहते हैं आत्मा आत्मा। अब सोचो कैसी अज्ञानता में आप और हम लोग फंस गए हैं। ये हम सबका ही तजुर्बा है, किसी एक की बात नहीं कर रहा हूं। हम सब ऐसे ही भटक रहे हैं अज्ञानता में, और चौपाइयाँ रट ली, श्लोक रट लिए, आरतियाँ रट ली, और अब खुश हो रहे हैं, हाँ अब तो भगवान मिल जाएंगे। कुछ रटने की जरूरत नहीं, इतनी सी बात, मैं आत्मा अब परमात्मा के साथ रहता हूं, बात खत्म। इतनी सी बात। इसलिए यदि कामना को मारने का तात्पर्य कामना का सर्वदा अभाव बताते हैं, इसके विपरीत यदि काम अर्थात कामना की सत्ता को मानकर उसे मिटाने की चेष्टा करोगे तो कामना मिटाना कठिन है। अब किसी ने कहा मेरे पास 1 करोड़ रुपया है, मैं उसे मिटाना चाहता हूँ, कभी नहीं मिटा सकते। 1000 करोड़ रुपए है मेरे पास, नहीं मिटा सकते। आप भगवान का मान लो, आपकी है ही नहीं। आपके पास जो भी कुछ है वो सब भगवान का है, वो हम नहीं मानते। इसलिए हे पुण्य आत्माओं, मैंने कहा कामनाओं की स्वतंत्र सत्ता नहीं है। कामना उत्पन्न होती है और उत्पन्न होने वाली वस्तु नष्ट हो जाती है, ये नियम है। नई कामना ना करें तो पहले की कामनाएं अपने आप नष्ट हो जाएंगी। इसलिए कामना को मिटाने का तात्पर्य नई कामना ना करना। ये छोटी छोटी सी बातें अगर आप और हम लोग दृढ़ संकल्प करें तो जानना कठिन नहीं है। ये मत समझना सतयुग में बड़ा आसान था ना, सतयुग में आसान नहीं था, त्रेता में आसान नहीं था, द्वापर में आसान नहीं था, कलयुग में सबसे ज़्यादा आसान है। इसलिए अब ध्यान से सुनेंगे। शरीर आदि सांसारिक पदार्थों को मैं, मेरा और मेरे लिए मानने से ही अपने आप में कमी का अनुभव हुआ है। अब बताइए, जमादार के पास भी भगवान है, ब्राह्मण के पास भी भगवान है, तो ब्राह्मण किस चीज़ से बड़ा हुआ और जमादार किस चीज़ से छोटा हुआ? सोचो, खोपड़ी लगाओ। रविदास जी
चमार के घर में पैदा हुए, उनके हृदय में भगवान है। और काशी के ब्राह्मण जो उनका अपमान करते थे, उनके हृदय में भगवान है। लेकिन उन्हें अपने जाति का अहंकार है, ज्ञान का अहंकार है, और उन्हें आत्मज्ञान का अहंकार है। इसलिए शरीर आदि सांसारिक पदार्थों को मैं, मेरा और मेरे लिए मानने से अपने आप में कमी का अनुभव होता है। मेरे भाई के पास 50 करोड़ रुपए हैं, मेरे पास तो 2 करोड़ भी नहीं है। ऐसा है क्या कि भगवान उसके पास है, आपके पास नहीं है? नहीं नहीं, उसका हमें अनुभव ही नहीं होता। आपके बेटे के भी हृदय में भगवान बैठे हुए हैं, आपके पिता के अंदर भी भगवान ही बैठे हुए थे, आप में भी भगवान है। कोई छोटा बड़ा नहीं है, कोई राजा और कोई रंक नहीं है। लेकिन बुद्धि में क्या करें, अज्ञानता भर गई है। अपने आप में कमी महसूस करते हैं हम लोग। मनुष्य भूल से उस कमी की पूर्ति भी सांसारिक पदार्थों से करना चाहता है। मेरे पास धन की कमी है, बस एक बार 50 करोड़ रुपए आ जाएं, भाई के बराबर धन आ जाए। और सुनते क्या है, धनवंता सोई जानिए, जा पे राम नाम धन होए। एक छोटी सी लीला सुन लीजिए, शायद कुछ खोपड़ी में बात आए। एक फूंक की दुनिया, क्या मतलब? एक बड़े विरक्त त्यागी संत थे, विरक्त और त्यागी। एक व्यक्ति उनका शिष्य हो गया, वो बहुत पढ़ा लिखा था। उसने व्याख्यान देना शुरू कर दिया, बहुत लोग उसके पास आने लगे। बाबा जी ने उसको समझाया, व्याख्यान देना कोई बढ़िया चीज़ नहीं है, इसमें फंसना नहीं, इसमें फंसना नहीं, कोई बढ़िया चीज़ नहीं है। उनका शिष्य माना नहीं, उनका शिष्य नहीं माना, और दूसरी जगह जाकर व्याख्यान देने लगे। सब लोग वही जानने लगे, व्याख्यान सुनने के लिए आने लगे। बड़े बड़े धनी लोग, स्वयं राजा भी आने लगे उसके पास में। बाबा जी को भी उस पर दया आ गई, गुरु जी को भी, कि मेरा शिष्य फंस जाएगा। आप ताज्जुब करेंगे, आज वृंदावन के अंदर हजारों वक्ता हैं। ईश्वर बचाए माया के लोभियों से। खाली यहाँ की बात नहीं कर रहा हूँ, जहाँ पर भी। एक दिन बाबा जी को अपने शिष्य के पास पहुँचे, उसने देखा तो कहा, अरे हमारे गुरु महाराज पधारे हैं, ध्यान दीजिएगा। शिष्य के पास तो पूरा दरबार लगा हुआ था, हजारों लोग बैठे हुए थे। उसने कहा, अरे आज हमारे गुरु महाराज पधारे हैं। लोगों ने सुना, सब बड़ी संख्या में इकट्ठे हो गए। उनका बड़ा आदर हुआ, गुरुजी का प्रशंसा हुई, महिमा हुई। हमारे महाराज के गुरुजी हैं। सारे लोग क्या कह रहे हैं, हमारे महाराज जी के गुरु हैं। कितने बड़े हैं, सभा बैठी है, ध्यान दीजिएगा। राजा भी आए हुए थे। बाबा जी के मन में क्या आई, उठकर राजा के पास गए। गुरु जी के मन में आई, राजा के पास गए और जोर से भर्र करके अपान वायु छोड़ दी। लोगों ने देखा तो उठ गए कि कुछ नहीं,
चेला तो अच्छा है, गुरुजी में वो अच्छा ही नहीं है, कुछ भी नहीं है, खाली नाम के गुरु हैं। लोग भी नाराज हुए, राजा भी नाराज हुआ गुरुजी से। बाबा जी ने कहा आज हम यहाँ से चले जाएंगे। लोग मन में प्रसन्न हुए, अच्छी बात है, आफत मिटी। महाराज जी के गुरुजी थे इसलिए थोड़ा आदर कर रहे थे, ऐसा समझकर सभ्यता के नाते बहुत से लोग बाबा जी को पहचानने आए। यहाँ एक मरी हुई चिड़िया पड़ी थी, ध्यान से सुनिएगा। वहाँ पर एक मरी हुई चिड़िया भी पड़ी हुई थी। बाबा जी ने उसे चिड़िया को अंगुलियों से पकड़कर ऊपर उठा लिया और सबको दिखाने लगे, पूरी सभा को, अपने चेले के हजारों शिष्यों को दिखाने लगे। लोग देखने लगी बाबा जी ये क्या कर रहे हैं, मरी हुई चिड़िया को क्यों उठा रहे हैं। बाबा जी ने फूंक मारी, चिड़िया फुर्र करके उड़ गई। जब लोग वाह वाह करने लगे, बाबा जी तो बड़े सिद्ध महात्मा हैं, चारों तरफ बाबा जी की जय जयकार होने लगी। बाबा जी ने शिष्य को अपने पास बुलाया और कहा तू समझा कि नहीं। शिष्य बोला क्या समझना है महाराज। बाबा जी बोले इस दुनिया की क्या कीमती, इस दुनिया की क्या कीमत समझ ली है तूने। ये सब दुनिया एक फूंक की है, एक फूंक में भाग जाए और एक फूंक में आ जाए। फूंक की क्या इज्जत, इसमें कोई तत्व नहीं है। इसलिए मान बड़ाई में ना फंसकर भगवान से प्रेम करो। ऊंचे आसन पर बैठने से, व्याख्यान देने से कोई बड़ा संत महात्मा नहीं हो जाता। सच्चाई तो यह जो तुम्हारे संपर्क में आए उनका आत्म कल्याण कैसे हो, ये भाव होना चाहिए। सच्चा गुरु माता पिता से भी ज़्यादा कृतार्थ होता है, क्योंकि उसको 24 घंटे यही लगी रहती है, ये ने केन प्रकार ने इन जीवों का कल्याण सबसे पहले होना चाहिए। इसलिए पुण्य आत्माओं, आप और हम सब लोगों को भगवत प्राप्ति का पूरा मौका मिला हुआ है। मैं तो आप सबसे निवेदन करता हूँ, आप परमात्मा के अंश हो, मेरे बताने से नहीं हो। मैं तो आपकी अज्ञानता को मिटाकर आप जो हो उसका परिचय कराना चाहता हूँ। 1 मिनट भगवान का कीर्तन कीजिए, फिर बाकी के श्लोक का उपसंहार करने का प्रयत्न करेंगे। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण